अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ओवैसी बरादरान और मजलिसी ज़िम्मेदारान की सख्त मेहनत व जुस्तजू के चलते आखिरकार इन तमाम की मेहनत रंग लाई। तकरीबन 2 महीने बाद बारकस वेंडर्स को दोबारा से अपना कारोबार लगाने की इजाज़त मिल चुकी है। वाज़ेह रहे कि 2 महीने कबल सिक्योरिटी पर्पस के चलते यहाँ के गरीब कारोबारियों को महज 1 दिन के लिए अपनी दुकानें व पुश कार्ट्स हटाने की बात कही गई थी, जिसके बाद गरीब कारोबारियों ने अपने अपने कारोबार यहाँ से हटा दिए थे। लेकिन पिछले 2 महीनों से इन कारोबारियों को यहाँ पर कारोबार करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी की दूरअंदेश क़यादत व चंद्रायन गुट्टा कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब की रास्त निगरानी और फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के डायनामिक व डेडिकेटेड इंतहाई ज़्यादा हमदर्द इंसानी हमदर्दी का जीता जागता पैकर सीनियर लीडर तलहा अल कसेरी ने अपनी तबीयत नासाज होने के बावजूद भी मुकम्मल जुस्तजू तमाम दफातर व ऑफिसर्स के चक्कर लगाते हुए आखिरकार गरीब कारोबारियों के लिए बेहतरीन नुमाइंदगी की और बिलाखिर इन्होंने गरीबों को दोबारा से वहां पर अपने अपने कारोबार लगाने की इजाज़त दिलवाही दी, जिसके बाद तमाम फ्रूट वेंडर्स में खुशी की लहर दौड़ गई और तमाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हुए देखे गए। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मुजम्मिल अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली, हर्जुल अजीज कारपोरेटर मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब साहब की हिदायत पर रास्त निगरानी में, जैसा कि आप तमाम नाजरीन जानते हैं, बारकस के फ्रूट के वेंडर जो वेजिटेबल फिश के जो लगाते हैं, वो उन लोग जो पिछले 25 साल से वहां पे अपना कारोबार कर रहे थे, तो हमारे मरकजी हुकूमत के होम मिनिस्टर साहब जब हैदराबाद तेलंगाना में तशरीफ ला रहे थे, तो हमारे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स, जिनमें हमारे डीसी सर है, ऑनेस्ट ऑफिसर है, हिज नेम है सुरेंद्र सर ने अपने तमाम ये म्यूनिसिपल के लोगों के साथ आकर उन लोगों को 1 दिन के लिए आप यहां से नहीं लगाना, बाद में लगा लो बोल के बोले थे। तो तमाम फ्रूट वेंडर्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने साहब की बात सुनी और वो वहां से निकाल दिए। लेकिन मुसलसिल 2 माह होने के बावजूद भी अभी तक वहां पे फिर नहीं बिठाया गया था, जिसके लिए हम मुसलसिल तेलंगाना पुलिस के ऑफिसर से बात किए, उन्होंने हमको सैल्यूट है, उन्होंने भी हमको अच्छा रिस्पॉन्ड दिया। जीएचएमसी ऑफिसर से भी बात की, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड दिया। आपको यह जानकर जो है ना हैरत होगी कि मैंने पिछले 4 दिन पहले जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर रेस्पेक्टेड ऑफिसर वेंकन्ना सर से मुलाकात किया था। तो वेंकन्ना सर ने मुझे कहा था कि 1 दिन का मुझे टाइम दीजिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के ऑफिसरों से हम बात करेंगे। हम सीआरपीएफ के ऑफिसर्स को भी सैल्यूट मारते हैं कि उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। लेकिन जोनल कमिश्नर साहब ये बोलकर भी 4 दिन हो गए, हमने 4 रोज इंतजार किया। उसके बाद हम फिर दोबारा जीएचएमसी कमिश्नर जोनल कमिश्नर ऑफिस को आए। आज उन्होंने लीव पे है, नहीं है बोले, तो हम जीएचएमसी कमिश्नर टैंकबैंड ऑफिस को जा रहे थे। फिर वहां पे हमने उनके पीए रमाना सर से बात की, तो उन्होंने कहा कि आज जीएचएमसी कमिश्नर सर भी नहीं आ रहे, कल आ रहे बोल के बोले। तो हमने हमारा ऑनेस्ट ऑफिसर सुरेंद्र सर जीएचएमसी के डीसी है ये, उनसे मुलाकात करे। हमने कहा सर आप निकाले थे? उन्होंने कहा हाँ मैं निकाला था, मैं उसकी बात मानता हूं। अब मैं आज हमारे ऑफिसर्स के साथ तमाम फ्रूट वेंडर्स को स्पॉट पे भिजा रहा हूं और कुछ बंडियों को आज आप लगाने दे दीजिए। ये इनके ऑफिसरों को इन्होंने जो है ऑर्डर किए कि आप जाके लगाओ, और उनको कहा कि वहीं पे ठहरो। आप जब ठहरेंगे तो सीआरपीएफ के लोग आएंगे, तो उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम है। फिर वो तमाम चीजें
एक जगह कलेक्ट करके कल हमारे जोनल कमिश्नर सर और हमारे डीसी सर फिर एक बार सीआरपीएफ के ऑफिसरों से बात करके इंशाअल्लाह ताला फ्रूट वेंडर्स को परमानेंट, यानी परमानेंट, हम जो भी फाइट कर रहे हैं हम ये लीगल फाइट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं फाइट करने का तरीका। थोड़ा देर होती है लेकिन लीगल फाइट डिसिप्लिन से करने में मुस्तकिल आप लोगों का काम होता है। मैं फिर एक बार हमारे एमपी साहब का, एमएलए साहब का, कॉर्पोरेटर साहब का, जोनल सर का, तेलंगाना पुलिस का, कमांडिंग सीआरपीएफ सर का, डीसी सर का और इनके तमाम एम्प्लॉयज का शुक्रिया अदा करता हूं। फिर बोल रहा हूं, वो 3 अशखास तेलंगाना पुलिस, वो 3 लोग फिर चोरी चोरी से पीछे से आके ये बता रहे हैं कि एमएलए नहीं कर सकते, एमपी नहीं कर सकते, कॉर्पोरेटर नहीं कर सकते, यानी प्रोवोक कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये हमारे बारकस के फ्रूट वेंडर्स गैर कानूनी, गैर तरीके से जाके वहां पे बैठ जाए। हम बोले इनको नहीं बैठना बेटा, इतने दिन मुश्किल उठाए, आज मैं बता रहा हूं 2 लोग हॉस्पिटल में फाका कशी से भूख से मर के बेचारों के पास खाना नहीं है, ऐसा आलम हो गया इन लोगों का, 2 महीने हो गए। तो हम इनको बताए अल्लाह इन लोगों को अच्छा रखे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको, इन्होंने हम जैसा बोल रहे वैसे लीगल तरीके से कर रहे, लेकिन वो 3 लोग जो हुकूमत को बदनाम करने के लिए, तेलंगाना पुलिस को बदनाम करने के लिए, इस बारकस फ्रूट वेंडर्स को कभी डरा रहे हैं, कभी धमका रहे हैं, कभी 100 पाउंड करके जो ना उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमको बोलते तो 2 दिन में बिठा देते, हम कोई कुछ नहीं कर सकते, बल्कि बोल रहे हैं वो 3 लोग को फिर एक बार अल्लाह तुमको हिदायत दे, तुमको हमारा सलाम, अब रुक जाओ, तुम जो कोशिश कर रहे हो ना इन गरीबों से पैसे लेने की, हम जिंदा रहे तक तुमको 1 रुपया लेने नहीं देंगे। वो 3 लोग तुमको सलाम, अल्लाह तुमको हिदायत दे, अब सुधर जाओ, रुक जाओ, आओ इनकी मदद करो, हमारे साथ आओ, नहीं तो तुम सामने रहो, हम पीछे रह के तुम्हारे साथ रहते, लेकिन किसी की मदद करने के लिए आओ, ये नहीं कि किसी को घटा देंगे, पकड़ा देंगे, 300 लेंगे, 200 लेंगे, ये कोई बंडी वाला नहीं देगा। याद रखो वो 3 लोग बोल दे रहा हूं तुम्हारे को, मेरी तेलंगाना पुलिस हिंदुस्तान की नंबर 1 पुलिस, प्यारी पुलिस, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चलने वाली पुलिस, हमारे हरजीज कोतवाल साहब, सीवी आनंद सर, तुमको सैल्यूट है कि ये 3 लोग इन गरीब लोगों को रात में या बीच में कभी 4 बजे 5 बजे तक घूम रहे हैं बाइक पे और चोरी चोरी से, अभी तो जो है हमारी पुलिस के डर से सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पीछे पीछे से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को प्रोवोक करके तुम लोग कूद जाओ, इलीगल तरीके से जाओ, ऐसा सिखा रहे हैं। आप लोग कभी जाने की जरूरत नहीं है, हमारा एमपी साहब है, असद भाई है, अकबर भाई है, अकबर भाई है, कारपेंटर साहब है, अल्लाह का फजल करम है, सबकी आप लोगों की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दुआएं हैं, जरूर आपका काम होता होएगा। आजकल ऐसा एक दिन इधर उधर अल्लाह ताला लिखने वाले होंगे, लेकिन काम जरूर होगा। हम लीगल तरीके से डिसिप्लिन में रहते हुए, डेमोक्रेसी में रहते हुए हम ये काम कर रहे हैं। और एक आखिरी बात आपको बताता चलूं कि पट्टन्ना प्रगति प्रोग्राम जो मरकजी हुकूमत का है, हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत का प्रोग्राम है, उसमें भी हमने इन गरीब लोगों को लोन दिलाने के लिए वो प्रोग्राम की हद तक तमाम लोगों को हमारे जीएचएमसी के जो है यूसीडी के रत्नम मैडम को बोलकर और यूसीडी का ऑफिसर हमारे रामलू साहब को बोला कि घर पे तमाम फॉर्म्स दिए, कई के दिए लोन के हाथ से। जब हम वो फॉर्म दे दिए फिर ये बोल रहे हैं कि वो नहीं आता, कब आता लोन। अरे बाबा, तुम्हारे वजह से पैसे लेके नहीं कर रही, दिल से कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे साइट यूसीडी वालों को खोलेंगे, सब में पहले बारकस वेंडर्स के फाइल को डाल के उन लोगों को लोन भी दिलाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह का फजल करम रहेगा, आप तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दुआएं रहेंगी, बराबर काम होगा। आज हम यहां से हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन पे उन्होंने तयखुन दिया कि कल मैं जेडसी साहब से बात करूंगा, क्या पूरे प्रॉब्लम से मालूम करूंगा, फिर हम और जेडसी साहब मिलकर हमारे सीआरपीएफ के रेस्पेक्टेड ऑफिसर से मुलाकात करके जल्द से जल्द इन गरीबों का हल करेंगे। और आप लोगों को भी बोल दे रहा हूं, जैसा आप लोग गार्बेज बॉक्स रहते तो वैसा गार्बेज से बॉक्स रखना, चलती बंडी पे आना, सामान वहां नहीं रखना, 10 बजे आना, शाम में 5-6 बजे नहीं तो 7 बजे अपना कारोबार खत्म करके सब साफ करके वही चूना डाल के आप लोग भी चले आना है। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप हिंदुस्तान के हमारे सीएम, हिंदुस्तान का नंबर 1 सीएम
रेवंत रेड्डी सर को भी हमारा सैल्यूट है, हमारे असद भाई को, अकबर भाई को, वहाब भाई को, जीएचएमसी कमिश्नर को, जीएचएमसी जोनल ऑफिसर को, और हमारे डीसी सर को, तेलंगाना पुलिस को, कमिश्नर सर को, सीआरपीएफ के कमांडिंग सर को, सबको हमारा सैल्यूट है। और जितने नाजरीन देख रहे हैं, ये जो भाई हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं, ये लोग शेयर करो और आप लोग भी दुआ करो कि इन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब लोगों को जल्द से जल्द, आज तो जाके बैठ रहे हैं लोग, और वो जो भी और प्रॉब्लम है कल मालूम हुए बाद फिर कंप्लीट इनको मुस्तकिल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द जरूर बिठा देंगे। फिर एक बार दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया, सबको तलाक शरी का, तमाम गरीब फ्रूट वेंडर्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जितने नाज़रीन है, उन सबको सलाम सलाम सलाम, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तेलंगाना तेलंगाना, हैदराबाद हैदराबाद, बारकस, असद भाई, अकबर भाई, सीएम रेवंत रेड्डी सर, जीएचएमसी कमिश्नर, जोनल कमिश्नर, डीसी सर, सीआरपीएफ, डीसी सर, सीआरपीएफ, जीएचएमसी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, वहाब भाई, तेलंगाना पुलिस, शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे 2 महीने कबल बंडियों को अमित शाह साहब आ रहे हैं मुल्क के हटाए थे। 2 महीने के बाद आज फिर हमारे बंडियां लगे रोड के ऊपर। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। हमारे एमपी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे एमएलए साहब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हमारे कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब और हमारे लीडर साहब तलाक अल कसरी साहब, माशाल्लाह उनकी ज़ेर सरपरस्ती की निगरानी में हमारे बंडियों का आज से फिर आगाज हुआ। माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं का असर है। हमारे एमपी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे एमएलए साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे कॉर्पोरेटर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे लोकल लीडर हमारे तलाक अल कसरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हमारे बंडियां फिर से लग गए, आप लोगों की दुआ है माशाल्लाह। क्या आपके दांतों में तकलीफ है, इम्प्लांट्स करवाना चाहते हैं या स्किन और हेयर ट्रीटमेंट चाहते हैं? आपके शहर हैदराबाद में क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर और एडवांस्ड मशीन के साथ डेंटोमैक्स क्लिनिक, डॉक्टर फरहीन खातून डेंटिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट, हेयर एंड स्किन स्पेशलिस्ट, 15 सालों से माहिर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के ज़ेरे निगरानी में बेहतरीन क्वालिटी और हाइजीन के साथ तमाम डेंटल और स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट जैसे सिंगल सेटिंग रूट कनाल, क्रॉन्स, इम्प्लांट्स, क्लिप्स का इलाज, ब्रेसेस, लेजर सर्जरीज, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर हेयर रिडक्शन और क्रायो वेट लॉस, मेडिफेशियल्स जैसे हाइड्रा फेशियल, कार्बन फेशियल, केमिकल पील्स और काफी एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स कम से कम अखराजात में किया जाता है। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स 5-7 दिन में होते हैं। हमारे यहाँ हजारों पेशेंट्स का मुतमईन इलाज किया गया है। तो अब आपके सारे डेंटल और स्किन प्रॉब्लम्स का एक ही सेंटर, डेंटोमैक्स क्लिनिक, ऑपोजिट रोमान होटल, चंद्रायन गुट्टा। कॉन्टैक्ट 7993137434।